और एक बात और बता दूं आप लोगों को कि ना अब मैं बार बार आपको स्ट्रैटेजीज नहीं बताने वाली हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप लोगों की नीट के एग्जाम के लिए। हालांकि ये जेई वालों के लिए भी, क्योंकि सिंस आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम नीट वाले बच्चे कि कॉल्स आ रहे हैं। इनफैक्ट आई चेक माई मेल एंड आई गॉट रियली शॉक्ड। मेरे पास तो सारे मेल है कि मैम आप ही एक होप को हमें समझाओ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त पे। बहुत बहुत डर लग रहा है, अजीब सी स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग। पर बुक खोलते हैं तो बुक देख के ना डर लगता है, मतलब घबराहट होती है। क्या इस इन 3 महीनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी है, मतलब मैं पढ़ के आई गॉट रियली शेकन अप। एंड मैंने सुना कि अब सब लोगों को इस वक्त पे एक बार बात करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, अब मैं आपको बार बार स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी, ठीक है क्या, या मोटिवेट नहीं करूंगी। अगर इस इतना सुनने के बाद भी आप मोटिवेट नहीं होते, उसके बाद भी आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करते हो, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड कि भाई आज आपके फ्रेंड ने ये कहा, आपके किसी और चैनल पे यूट्यूब पे कहीं देखकर आपको लगा कि भाई ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, भटक गए तो कुछ नहीं कर सकती मैं, या अपने दिमाग की वजह से भटक गए कि सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो ये मेरी इस सेशन के लिए लास्ट लास्ट स्ट्रेटजी सेशन है। हाँ, एग्जाम से पहले मैं जरूर आप लोगों को एक बताऊंगी कि एग्जाम कैसे लिखना चाहिए, काफी दिन पहले की हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। इस बार आपको ज्यादा टाइम भी मिला है, लेकिन इस वक्त जो आपके पास आई कैन स्टिल से 3 महीने का टाइम है। अभी व्हाट इज द डेट टुडे, 15 मार्च है अभी, और आपका 17 जुलाई को है। 3 मंथ्स का टाइम लगभग है। हालांकि इसको कट शॉर्ट करके 2.5 महीने मानो, क्योंकि बहुत सारा टाइम तो बहुत सारी चीजों में वेस्ट हो ही जाता है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दिन खराब हो जाता है किसी ना किसी वजह से। 15 अप्रैल, सॉरी, यस 15 अप्रैल है। सी तो 15 अप्रैल है, स्टिल 3 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। तो मेरा कैलकुलेशन सही था। सो मैं ये बोल रही हूँ बेटा कि सबसे पहले तो ना जो बच्चे इस वक्त पे बहुत डरे हुए हैं, बहुत ही अजीब सी एंग्जाइटी की स्टेट में है, जो लोग ये देख रहे हैं कि मैम बुक खोलते हुए डर लगता है, मन ही नहीं करता है पढ़ने का, मतलब होता है ना कि भाग रहे हैं हम रियलिटी से, या कोई कहीं आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे इस वक्त पे, या कोई भी टेस्ट दे रहे होंगे, मेरे टेस्ट दे रहे होंगे, कुछ भी, उसमें मार्क्स जरा से भी कम आते हैं या बहुत कम आते हैं, मैं तो कहती हूँ लेस देन मिनिमम 50% आते हैं, तो आप लोग तो बस वहीं पे हार मान जाते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता भैया, इट्स लाइक डन एंड डस्टेड विद। बहुत ऐसी स्टेट में अगर आप हैं तो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और जो बच्चे इस वक्त बहुत अच्छा भी कर रहे हैं उनको भी मैं बात बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी यू थिंक दैट यू आर डूइंग गुड ऑलरेडी, काफी अच्छा चल रहा है, उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा इस वक्त तक जो आपने पढ़ाई की है ना, शुरू से लेकर के व्हेन द सेशन स्टार्टेड ऑफ, तब से लेकर के अब तक जो आपने पढ़ाई की है ना, यूट से आपने 5-6 महीने की पढ़ाई की होगी अभी तक, है ना? क्या एम आई राइट बच्चा? लेट मी नो इन द चैट। 5-6 महीने पढ़ाई की है आपने इस सेशन की, हालांकि 11th-12th में पढ़ाई की है, 12th उस पढ़ाई को आप जीरो नहीं कह सकते हो। तो ये जो आपने पढ़ाई की है ना, इसका जो कंट्रीब्यूशन है आपके फाइनल रिजल्ट में, वो मैक्सिमम मैक्सिमम 30 to 40% है। चाहे आपने बहुत अच्छा पढ़ा हो, चाहे आपने बहुत खराब पढ़ा हो, ये जो 3 महीने हैं, मैं आपको सीरियसली एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मैं 18 साल से पढ़ा रही हूँ यार, ठीक है, और मैं हर साल बच्चों को यू नो देखती हूँ, उनकी जर्नी देखती हूँ थ्रू आउट द सेशन क्या रही, एंड दैट्स हाउ आई हैव कम अप टू दिस दिस डिसीजन, दैट अभी तक जो कर लिया ना, ये बात सोच लेना, अगर बहुत अच्छा करा है तो बस आराम से बैठ जाते हैं, या बहुत खराब किया है तो सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों ही बहुत ही स्टूपिड स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब ये बहुत ही गलत ख्याल है आप लोगों के। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्योंकि पढ़ाई जो है वो अब की ज्यादा मायने रखती है। जो 30% है दैट इज हेल्पफुल, वो नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, या वो कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि सब हो गया। अगर इस वक्त पे आपने प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ाई कर ली, तो अगर आपकी तैयारी खराब भी है अभी तक, लगता है कि सब भूल गए हैं, ऐसा होता नहीं है, लगता ही है कि सब भूल गए, चलो जो भी है, मैं कहती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रही, 50%, 40%, 30% कुछ तो पढ़ा है आपने, जीरो तो नहीं है ना, जीरो से तो ऊपर ही, राइट? तो जो भी आपने पढ़ा है उसको आप अभी भी 3 महीनों में यू कैन टेक इट इन योर स्ट्राइड। आप गेंद अब भी आपके पाले में हो सकती है, ट्रस्ट मी। ये मैं अपने 18 साल के, 19 साल कह सकते हो, बल्कि 2003 से पढ़ा रही हूँ मैं। इस टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों से बहुत ज्यादा
कन्विक्शन के साथ कह रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ आप लोगों की रिएक्शंस देख देख के, स्पेशली वो जो हार मान के बैठे हुए हैं। इट्स लाइक जैसे वो नहीं होता, आप कभी रेस में पार्ट लिया जिंदगी में, कोई आउटडोर गेम एक्टिविटी की है जिंदगी में कभी या नहीं किया? तो जब से लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो घर में बंद है आप लोग, लेकिन हम लोगों ने यस मैम। गैस राशि ने किया है गैस। तो बेटा आप पता है, या कभी रेस देखी हो आपने, 100 मीटर रेस एंड ऑल दैट, तो उसमें जो शुरू का शुरू में बहुत तेज तेज भाग रहे होते हैं कुछ लोग थोड़ा कंसिस्टेंटली भाग रहे होते हैं, लेकिन शुरुआती 50 मीटर 60 मीटर में आप ये तय नहीं कर सकते कि भाई ये जीतेगा ये जीतेगा। कर सकते होता है कोई तेज भी भाग रहा हो, वो भी लास्ट में स्लो हो गया, हार गया वहीं पे, या कोई थोड़ा कंसिस्टेंटली थोड़ा स्लो भाग रहा है कि लास्ट में अपने जान लगा दी और कहते हो अरे भाई ये तो जीत गया। और लास्ट के जो 30-40 मीटर्स का बचता है ट्रैक, उसमें देख देते हो कि अरे भाई ये जीतेगा, ये आगे चल रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। तो अगर आप सो रहे हो तो जाग जाओ, राइट? आप किसी भी डिप्रेशन की स्टेट में हो, एंजाइटी की स्टेट में हो, हार मान के बैठे हो, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लिटरली लात मार रहे हो इस वक्त पे। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास इक्वली है जितनी बाकी लोगों के पास है, इवन इफ आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं है तब भी, और आपकी तैयारी अप टू द मार्क है तो आपको कोई बहुत हायर लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिल गई, हाँ थोड़ा सा बेटर कंडीशन में हो, थोड़ा सा, ओके आई एम सेइंग इट अगेन, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी सबके पास इस वक्त इक्वल है बेटा। और जैसे जैसे ये टाइम बीतेगा, 10 दिन 15 दिन 1 महीना, वैसे वैसे किसी एक के पाले में गेंद जाने लग जाएगी और उसके चांसेस स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे। समझ गए आप इस बात को? चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, मेरे पास वो भी स्टूडेंट इस वक्त है, किसी भी आप कंपटीशन के जितना क्लोज आते हो ना, उससे लगभग कह रही हूँ ना कि 30-40 मीटर्स अवे आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितनी जान लगा दी, आपने कितनी जान झोंक दी, दैट्स व्हाट मैटर्स। मैं नाम नहीं लूंगी, मैं 2 एग्जांपल दूंगी आज आपको, मैं लेकिन नाम नहीं ले सकती बिकॉज आई कांट टेक द आई कैन नॉट गेट पर्सनल हियर। लेकिन मेरी एक स्टूडेंट है थी, क्योंकि अब तो वो डॉक्टर बनने वाली है, तो आई थिंक 2017 बैच, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो आप तब मेरे से कौन कौन पढ़ता था। तो आकाश में ही थी, और वहां पे शुरुआत के शी वाज इन 12th के साथ कर रही थी वो, तो शुरुआत में 11th 12th मैंने उसे पढ़ाया, और कहीं वो मैंने क्या बाकी टीचर्स को दिखाई नहीं देती थी, मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही गई गुजरी टाइप्स, वो एवरेज स्टूडेंट थी, जैसे मार्क्स आ रहे हैं 400 to 550 के बीच में, कभी 600 650 ऐसे कुछ नंबर नहीं आते थे। लेकिन पता नहीं उसने लास्ट के 3 महीने में, बिफोर बोर्ड्स आफ्टर बोर्ड्स, मैं नहीं बता सकती, मैं बताऊं कैसे आपको, उसने इतनी तैयारी की ना बेटा, और कैसे की दिखाने वाले नहीं, उसका देखकर लगता था कि यार ये अब कर लेगी। मतलब जो इंसान, उसका नाम, आई एम सॉरी आई शुड नॉट से दैट एज अ टीचर, इट इज अ बैड थिंग, मैंने मोटिवेट किया होगा जब वो पढ़ रही थी ड्यूरिंग 11th एंड 12th की बेटा कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, वो कोशिश भी करती थी, ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं वो पढ़ नहीं रही थी, पढ़ती थी पर रिजल्ट इतने नहीं आ रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन लास्ट में पता नहीं उसे कहाँ से ये चुल मची या क्या हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन बस एक चीज जरूर बोली थी मैंने किसी लास्ट टाइम पे, ऐसे ही जैसे मैं आपको, ऐसे मैं करती हूँ हर साल बच्चों को संबोधित कि क्या करना चाहिए, 3-4 महीने बचे, 2 महीने बचे, तो मैं ये जरूर कहती थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जोर दो, इतना लाइन बोली थी मैंने क्लास में, और आप कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जोर दो, उतना कन्विक्शन के साथ। तो मुझे भी नहीं पता था कि इस लाइन में कितना वजन है इस लाइन में, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जोर दो, एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस एंड ऑल दैट, जिसके बारे में भी आपसे बात करूंगी मैं। लेकिन उस लड़की ने मुझे खुद कन्विंस कर दिया कि इस लाइन में कितना वजन है। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं ना बैठ के ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, समटाइम्स वी ऑल नो, समटाइम्स होता है ना कि यार कहाँ हो पाएगा इस बच्चे से। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ अपने दिल की बात। लेकिन उस दिन से अब मुझे लगता है, थैंक यू अगर आप सुन रहे हो बच्चा, एंड आई नो यू नो कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, कि मतलब एमएमसी में जो बच्चा 11th 12th में कहीं 400 450 500 550 नंबर लाता था, 530 मैक्सिमम था, स्टिल रिमेम्बर, उसने लास्ट टाइम पे वो इतना ज्यादा टाइम की वैल्यू समझ गई थी, खड़े खड़े आके मैम बस 4 क्वेश्चन, नो नॉट सोनिया यार वो 2017 बैच की थोड़ी है, आई और फटाफट फटाफट क्वेश्चन पूछ रही है मुझसे, मैम ये मतलब मैं कहती बेटा मैम नहीं बस ऐसे बता दो, अब बहुत ज्यादा मतलब आई कांट इवन टेल यू, उसने क्वेश्चन से क्वेश्चन लगा डाले, और
ऐसा नहीं कि बहुत सारी बुक के ढेर लगा करके उनके क्वेश्चन कर डाले। मैक्सिमम पीवाईक्यूज करती रहती थी, कई बार पीवाईक्यू, आई थिंक मुझसे तो 8 बार पूछोगे, 8 बार। कई फिल्टर के बाद मैं कहती थी अरे सेम क्वेश्चन तो आपने परसों पूछा था, फिर ले इस क्वेश्चन को। उसने फिल्टर लगा लगा के क्वेश्चन कर डाले, इतने कर डाले जैसे वो होता है ना कोई गेम खेलते हो आप, जैसे मैं बचपन में एक ही कंप्यूटर गेम खेला है, मारियो, सुपर मारियो, क्या होता था वो, आपको तो पता भी नहीं होगा शायद। तो शुरू में पहली स्टेज भी पार नहीं होती, पहली बार खेलोगे पहली स्टेज, बहुत देर तक दिन रात खेलती रहती थी, पता है अच्छी बात है, दिन रात पता है आंखें फोड़ ली खेल खेल के, लेकिन इतनी प्रैक्टिस हो गई कि फिर मैं जल्दी जल्दी पहले दूसरी स्टेज जल्दी पास पार हो जाती थी। आपने फील किया कभी किसी भी गेम में, आप उसे प्रैक्टिस लगे रहो लगे रहो लगे रहो तो जल्दी जल्दी पहली दूसरी तीसरी चौथी स्टेज पार हो जाती थी। तो प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, आप इतने अकस्टम्ड हो जाते हो क्वेश्चन सॉल्व कर करके, प्रैक्टिस कर करके, कि क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजीज आएंगी, लेकिन इस बात का ना कन्विक्शन नहीं होता। गेम खेलते वक्त होता है कि चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार करके रहेंगे, पीछे मतलब एक साइकोलॉजी चेंज होती है जब आप गेम खेलते हो तो ना, कि नहीं जीत के ही छोड़ेंगे इसको, तो होता है ना ऐसा, लगे रहते हो बस बस एक बार ट्राई कर लेता हूँ, अच्छा स्कोर आएगा। ऐसा होता है आपके साथ, मेरे साथ तो बड़ा होता है। एक बार एक लत लग गई थी मुझे भी एक गेम की, वो ब्लॉक से बनाते हैं ना बिल्डिंग, कि इस बार इतना 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 इतना, फिर मुझे लगा मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन दैट्स हाउ इट ग्रिप्स द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, कि वो जीतना चाहता है, पर ऐसी साइकोलॉजी हमारी पढ़ाई को लेकर नहीं बन पाती है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही यू नो स्पेक्टेक्युलर होता है, लेकिन वो बाद में जाकर दिखाई देता है। दैट्स वेरी बिगर थिंग देन एनी काइंड ऑफ गेम ओवर हियर, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, कि उस लड़की ने बहुत मेहनत करके और वो कर दिखाया। मैं मतलब मैं अपनी स्टेटमेंट पे बिलीव करने लग गई। दैट्स थिंग नंबर 1। और एक और एग्जाम्पल है, उसका मैं बिल्कुल भी नाम और ईयर भी नहीं बता सकती, बिकॉज आई फील वेरी सैड फॉर हर। शी वॉज द बेस्ट इन माई क्लास, वन ऑफ द बैचेस दैट आई यूज्ड टू हैव, और बहुत बढ़िया मार्क्स, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट, सब कुछ अच्छा था। लेकिन लास्ट के 1 या 2 महीने पहले पता नहीं किस तरह का उसको, आई डोंट नो क्या हुआ, 1-2 टेस्ट में मार्क्स थोड़े से लुढ़के, और फिर जो लुढ़के उसके बाद वो लड़की डिप्रेशन में, सारी पढ़ाई का सब गड़बड़, एवरीथिंग वेंट टू ऑल इन वेन कहना चाहिए मुझे। रो रो के बुरा हाल, मैं समझा रही हूँ, मेरी बात सर के ऊपर से जा रही है। तो तुम्हें समझ रहे हो, मतलब जो लड़की मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग एज अ टीचर, जिसकी पास्ट 5-7-8 महीने की परफॉर्मेंस देख के मुझे लगता था कि ये लड़की कर जाएगी, उसने लास्ट के 3 महीने में गड़बड़ की, कुछ नहीं कर पाई। आई एम सॉरी अगर आप समझ गए हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट। हालांकि नाउ शी इज, वो बहुत पहले की बात है, लेकिन अब दूसरे अटेम्प्ट में शायद शी गॉट थ्रू। और एक बच्ची जो अपनी प्रिपरेशन जैसी भी हुई, लेकिन उसने इस बात के वजन को समझा कि लास्ट मिनट में अगर देयर इज अ चांस, वी हैव अ चांस, एंड शी गॉट थ्रू, और सीधा एमएमसी, बेस्ट रिजल्ट था उस वक्त आकाश को। खैर, तो बेटा ये है सारी कहानी। आप जरा अपने अपने स्टेटमेंट्स को खुद ही ध्यान रखो ना। जब ये सेशन शुरू हुआ था, या मैं सब बच्चों को कह रही हूँ, ये तो खैर छोटा सा है, मैं अब ऑनलाइन आपको करवा रही हूँ, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जा जाकर आप लोग लाख लाख रुपए दे देते हो, इतना एक्साइटमेंट होता है कि कर सकते हैं। 1 लाख रुपए अपने पेरेंट्स की जेब से, 2.5-2.5 लाख, कुछ कोई कोई इतने भी लेता हुआ, आई डोंट नो, इतने इतने पैसे खर्च करवाते हो, किस सोच से कि हम कर सकते हैं? यही तो सोच रहती है आपकी कि हम कर सकते हैं। इतना पैसा खर्चा कर देते हो, नई नई बुक्स लेकर आते हो, शुरू में लगे रहते हो, नोट्स बना रहे हो सुंदर सुंदर, कितना एंथुजियाज्म होता है शुरू शुरू में, पहले हफ्ते या पहले महीने। ऐसा होता है कि नहीं होता? मेरी क्लास में भी था आपको, मैम ये कर लेंगे, सीधा एम्स दिल्ली जाना है, सीधा एमएएमसी जाना है, यही तो थॉट होता है आपका शुरू में, या नहीं होता है बताओ? होता है कि नहीं? यस। लेकिन कहाँ गया वो थॉट? अब जाकर के क्यों इतनी बुरी कंडीशन में ले आए अपने दिमाग को? सब चीज अभी सही है, इनफैक्ट जब स्टार्ट किया था तब कुछ नहीं आता था आपको, अब तो कुछ आता भी है, अब तो कुछ आता भी है, उसको आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रेटजी जिसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली चल के आप वो कर सकते हो जो आपने पहले दिन सोचा था। लेकिन वही जील, वही एंथुजियाज्म, वही जुनून लाना पड़ेगा जो पहले दिन, सेशन के पहले दिन लाए थे आप लोग, नहीं इस बार तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए इस वक्त। समझ रहे हो? तो पहली बात तो ये कि इस वक्त पे आप जिस भी कंडीशन में है, जिस भी स्टेट ऑफ प्रेपरेशन पे है ना,
उस वक्त पे आपके पास 100% चांस है। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी ज्यादा अच्छी नहीं है तो लेट्स से 90%, 80% चांस है, बट दैट्स अ बिग चांस। मोर देन 50% दैट मींस यू हैव अ वेरी स्ट्रांग चांस। लेकिन ये चांस धीरे धीरे या तो आप 80 से 70 से 80 से 100 ले जा सकते हो, या फिर इससे और पीछे ला सकते हो हर पासिंग डे। या तो इस पासिंग डे को आप परेशान होके पास कर लो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बुक खोलता हूं तो मुझे डर लगता है। क्या डर लगता है? ऐसे बनोगे डॉक्टर? क्या डर लगता है? जो होना है वो तो होना ही, चाहे आप डरो या मत डरो। व्हाट इज रॉन्ग? बिल्कुल निडर होके तैयारी करो। जो दिमाग है ना, ये सिर्फ ये नहीं कि आपने ये पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया तो बस आपको याद हो गया और आप परफॉर्म कर दोगे। कभी कभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, दिमाग इतनी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपने दिमाग पे काम करना पड़ेगा। आई हैव बीन टीचिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। समटाइम्स जब मैं बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होती, समटाइम्स सबका खराब दिन होता है यार। कुछ ऐसी चीज है, कभी कभी मेरे मॉम की तबीयत काफी खराब हो गई थी, आपको याद आ रहा हो। तो जो चीजें हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, या पीएचडी यार, डबल एमएससी यार, उसके बाद भी हम गूफ अप कर देते हैं। कभी कभी होता है, तुम लोगों ने देखा कई बार कि मैम ये नहीं, ये होगा। देखा है कि नहीं? कैलकुलेशन की ऐसी की तैसी हो जाती है। बताओ जरा, होता है कि नहीं? तो कि मैं हार मान लूं तब कि यार मेरे बस की नहीं है कुछ भी। अगले दिन और अच्छे से पढ़ाती हूँ ना, कोशिश तो खैर उसी टाइम भी करती हूँ, चाहे कितनी ही। क्या लगता है हम लोग जो टीचर थे, मैं इतना खुश हो गए, कल यूट्यूब पे क्लास ले रही थी मैं, लाइव सेशन था। सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है, मेरी मम्मी जानती है। बच्चा, मेरी तबीयत इतनी खराब थी ना, मेरे पैरों से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। बूस्टर डोज लगवाई थी, बट आई एम नाउ वैक्सीनेटेड, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन वो एक मुझे रिएक्शन होती है हर उसके बाद, लेकिन मेरी बड़ी बुरी हालत थी। लेकिन लग रहा था क्या, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी वजह से ही जो सामने बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ भला हो सकता है या गड़बड़ हो सकती है। तो आई वाज जस्ट गिविंग माय बेस्ट शॉट। ऐसे ही है लाइफ। अपनी इस डार्कनेस से बाहर निकलो, अपने रूम में मोटिवेशनल चीजें लगा लो, अपने फेवरेट कॉलेज का बड़ा सा छोटा सा बड़ा सा कैसा भी प्रिंट आउट निकाल के चिपका लो, यहां जाना है। ओके, अपने पेरेंट्स की फोटो लगा लो, क्योंकि वो आपकी मोटिवेशन हो सकता है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अगर आपको कोई मदद कर सकता है ना इस वक्त पे, इट्स कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो आपके बेस्ट फ्रेंड आपके पेरेंट्स हैं। कभी आपको लगे कि यार मोटिवेशन नहीं मिलता है, उनसे की बात कर लो, मुझसे बात कर लो, मैंने भी आपको बोल रखा है। करते भी हो आप, लेकिन सुनते कहाँ? कई बार हफ्ते में बात कर ली, फिर करा कुछ नहीं उसके बाद। पता नहीं किस तरह का मोटिवेशन चाहिए। जाकर बैठ के यूट्यूब पे, अभी यूट्यूब पे अपलोड होते मेरे भी वीडियोस, लेकिन एक बात सुन के उस पे काम करना शुरू करो। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है बच्चा, कि आपका अभी तक जैसी भी तैयारी है, अभी भी आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है फॉर दीज 3 months, 90 days। आप अब इस 90 days को 80 days कर लो, टाइम वेस्ट करके 60 days कर लो, 30 days कर लो, वो आपके हाथ में है। लेकिन जितना छोटा करते जाओगे उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी। चांसेस तो मेरे लिए कभी खत्म नहीं होते। यू ऑलवेज हैव अ चांस। और एक डॉक्टर बनने वाले इंसान की यही सोच होनी चाहिए, लास्ट मोमेंट तक वो ट्राई करते हैं, और आप लास्ट मोमेंट से बहुत अच्छे टाइम पहले ही गिव अप करने की कंडीशन में चले जाते हैं। ऐसे होता है ना, लास्ट में आता है तो पता नहीं हमें क्या आता है यार, कोई ऐसा ही वैसा ही मेरे मतलब कोई ऐसा वैसा कॉलेज मिल जाए, या डीटी या बीडीएस वगैरह ही हो जाए। जो बच्चा एम्स के ख्वाब देख रहा था, वो इतनी ऐसी कंडीशन में कैसे पहुंच गया कि वो ये सब सोच रहा है? तो बेटा ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप अपने दिमाग को रीड करो, उसको सही स्टेट में लाओ। और मैं साफ साफ कह रही हूँ कि ये जो आपके पास 90 days का टाइम है ना, ये आपके हाथ में है कि आप इसे कितना मुश्किल हो कितना आसान, अगर आप अभी से अच्छे से पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ खुश रह के पढ़ाई करो ना, लापरवाही से नहीं करना है, टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करना है, पढ़ना है, खूब पढ़ना है बापू, ये तो है, खूब पढ़ना है। लेकिन आपको बिना किसी मेंटल प्रेशर के, अगर दिमाग को ऐसे जोन में ले जाओगे कि कुछ सोचना ही उसने बंद कर दिया, यू हैव टू पैम्पर योर ब्रेन्स, खुश रखो इसको, और इसको समझाते जाओ, कोई नहीं आज टेस्ट में नंबर नहीं आए, कल आएंगे, कल नहीं आए परसों आएंगे, क्यों नहीं आए पता करो, स्ट्रेटेजाइज करो। ये तो हुआ कि आपको इस वक्त पे डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, उसकी कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके पास हैं, और मैं आपको जो तरीके बताऊंगी वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और वो मेरे तरीके नहीं है बाय द वे, वो मेरे तरीके नहीं है
कि वो तरीके हैं, मैं बच्चे को ऐड कर लूं, वो तरीके हैं जो मैंने देखे हैं बच्चों के जो टॉप करते रहे हैं, जो सिलेक्शन देते रहे मुझे। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को या नहीं आई? कुछ मेक सेंस, डू आई मेक सेंस? लगता है कि हाँ हो सकता है कि नहीं? तो वो बच्चे कर सकते हैं तो आप लोग तो कर ही सकते हो यार, ये नहीं? या जीरो प्रिपरेशन पे बैठे हो इस वक्त? डू हैव टू से समथिंग? यस यस याशिका। तो पहली बात तो बेटा ये हो गई कि आपको इस वक्त पे बहुत ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आना है। चाहे उसके लिए थोड़ी सी एक्टिविटीज भी शुरू कर सकते हो, जैसे सीरियसली ये साउंड्स की यार क्या बता रही है मैम, लेकिन यस फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा करो, ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स भी करो। अपने पूरे दिन पढ़ना तो है, 14 15 16 घंटे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन बीच बीच में ब्रेक लो और ब्रेक से वापस आना सीखो। ठीक है, उसके अलावा करना क्या है इस वक्त पे बेटा, पहले तो अपनी, मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ, जो फैला रखा है ना उसको फैलावे को हटाओ, आधा तो दिमाग उससे खराब हो जाता है। आपकी मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपने जो नोट्स अभी तक बनाए हैं ना, जब उनको आप रिवाइज करते हो तो माइंड मैप्स बनाते चले जाओगे हर चैप्टर के। उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक मिनट, मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा, एक सेकंड मुझे 1 मिनट देना। तो आपका जो एक सेकेंड बस, माइंड मैप्स है ना बेटा, वो बनाने आप। माइंड मैप्स जानते हैं आप लोग? एक बना के दिखा दो छोटा सा। रुको जरा, कहाँ गायब हो गई? एक मिनट रुको बेटा। माइंड मैप्स, आपको चैप्टर के जो आपके नोट्स है जिनको देख देख के आपको घबराहट होती है कि कैसे इन्हें कंप्लीट करेंगे हम, जिसे देख के आपको घबराहट होती है ना बेटा, वो उसको छोटा कर लो आप। उसको छोटा करना है आपको। कैसे छोटा करना है? जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर ले लेते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोई भी चैप्टर उठा लो बच्चा, कोई भी, कोई भी चैप्टर उठा लो आप। उस चैप्टर में से, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर उठाया, ठीक है, अब इसके ना सारे फॉर्मूले लिख डालो और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिख डालो। चैट में कुछ आया, जरा पढ़ लू मैं। यस मैम, धैर्य वैसे सुनते तुम बहुत हो, करते तुम कम हो, तो मेरा यही रहेगा तुम्हें कि अब करना शुरू कर दो, अब टाइम उतना नहीं है। ये क्या है, अब क्यों नहीं होता है? खैर, सॉल्यूशन चैप्टर लिया आपने, और इसमें आपने क्या पढ़ा था, कहां से पढ़ना शुरू किया था? हेनरीज लॉ से पढ़ना शुरू किया था। क्या था वो? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो यार सम बेसिक कॉन्सेप्ट में कर ली होंगी अंश, हाँ? ठीक है। सो KH into X गैस, और ये फॉर्मूले लिख के नहीं कि सजा रहे हैं कॉपी, कलर कलर से फॉर्मूले लिख रहे हैं। फॉर्मूले लिखो, और फॉर्मूले लिखने के साथ साथ हर एक का मतलब, प्रेशर बस बोलते चलिए, प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज डिसॉल्व्ड। बस ऐसे, बस ये बोलते चले जाओ साथ में। यस राशि, तो आप साथ में इनका यहाँ पे मीनिंग भी लिख सकते हो। ऐसे आपने उसके बाद क्या पढ़ा था? आप हेनरी लॉ के बाद हेनरी लॉ की लिमिटेशन पढ़ी थी, उनको बोल जाओ। राउल्स लॉ पढ़ा था आपने। मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है क्योंकि मेरा इंजेक्शन वाला हाथ दुख रहा है। सो राउल्स लॉ में क्या पढ़ा था आपने कि प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट of one component into mole fraction of one ना ना component. ना 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 ना, प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, प्योर इनटू मोल फ्रैक्शन, है ना बेटा? यही तो बोला था। ये पार्शियल इनटू नहीं करना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, है ना? अच्छा मैंने पार्शियल बोल दिया, वो प्योर था। ध्यान, बस बस यही ध्यान रखना है बेटा, ये ध्यान से करना है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? मैम स्क्रीन No, दिख ma'am. रही है लेकिन तो इसमें कुछ लिखा नहीं आ रहा। अच्छा ये बात है, कुछ गड़बड़ तो है। रुको 1 सेकंड देना, मैं भी स्क्रीन को ठीक करती हूँ अभी। रुको रुको रुको, रुको। अब दिख रही है स्क्रीन आपको? Yes, हाँ। ma'am. ऐसे ही राउल्स लॉ में आपने ये पढ़ा था। फिर वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज इज इक्वल टू डॉल्टन लॉ। हाँ, PA प्लस PB। देखो कितना अच्छी याद भी है तुम लोगों को, तो है ना? ऐसे ही मोल फ्रैक्शन वे, सबके मीनिंग लिखते जाना कि वाई का मतलब क्या है, क्योंकि अक्सर हम फॉर्मूले रट लेते हैं लेकिन फॉर्मूले का पता ही नहीं कहाँ पे कौन सा लगाना है।
तो YB इज इक्वल टू PB अपॉन PA PB प्लस upon PA plus PB. मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। हर एक का मीनिंग याद रखते जाना। उसके बाद आप लोग को एक ग्राफ बनवाए थे, फटाफट वो ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो यही के यही। ये आपका ग्राफ होता था आइडियल सोल्यूशन का, याद करो। Ideal का. और ये पॉजिटिव डेविएशन, ये नेगेटिव ये डेविएशन। negative deviation. ठीक है, ये हो गया राउल्स लॉ कंप्लीट हो गया। एजेट्रोपिक मिक्सचर यहीं पे देख सकते हो, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते Constant हैं। boiling mixture. हाँ, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप बनाते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप बनाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करते हैं? जहां पे ए बी इंटरेक्शंस आर ज्यादा होते हैं. पॉजिटिव डेविएशन, AB इंटरेक्शंस आर वीकर देन AA एंड BB इंटरेक्शंस। देखो ये चीज है, इस पे थोड़ा सा काम करना है। और कितना छोटा होता चला जा रहा है। नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाता है? जहां A और B के इंटरेक्शंस कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB। हो गया, आधा चैप्टर खत्म हो गया। पूरा चैप्टर पढ़ो, उसके फटाफट माइंड मैप्स बनाओ। फिर आपने क्या पढ़ी थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मैम इसमें एक चीज पूछ लूं, मिनिमम बेटा, वाले अब में बाद में डेल्वी मिक्सचर ज्यादा ही तो होता है. मैं बताऊंगी आपको सब कुछ इसके बारे में। ये यहीं पे सब कुछ, अच्छा वो पूछ रहे हो, सब कुछ लिख सकते हो यहाँ पर कि डेल एच कैसा होता है, डेल वी कैसा होता है, डेल जी कैसा होता है, डेल एस। डेल जी और डेल एस तो, डेल जी तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, डेल एस तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है हर केस में, है ना। लेकिन डेल एच अगर हम मिनिमम बॉइलिंग, अगर हम सॉरी नेगेटिव डेविएशन की बात करें, नेगेटिव डेविएशन, तो क्योंकि ए बी इंटरेक्शंस कैसे हैं? स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल तो एनर्जी नेगेटिव ज्यादा होगा, रिलीज हुई होगी तो ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव. और पास आए होंगे तो वॉल्यूम भी कम हो गया होगा, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव. मतलब कितने छोटे से माइंड मैप्स दिख रहे हैं आप लोगों को, जिसे घंटों बैठ के रिवाइज करते हो। मैं ये सिखाना चाहती हूँ आपको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, सॉल्वेंट पे डिपेंड नेचर ऑफ करती है, सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। रिमेंबर, नेचर ऑफ यस सॉल्वेंट मैम. डिपेंड करती है। दृष्टि बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। तो कौन कौन सी थी? P0 माइनस PA अपॉन P0 रिलेटिव लोअरिंग वेव प्रेशर था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, याद KB करो, into M. दैट्स राइट, Delta डिप्रेशन इन TF is फ्रीजिंग equal to पॉइंट था। KF into M. एब्सोल्युटली, क्या बात है, बोले और चले जा pi रहे is हैं, तो equal to परेशान क्यों होती हो CRT. फिर? एंड पाई इज इक्वल टू CRT। और इन सब में आप I भी लगा देते हो Van Hoff factor. जब आपका जो भी सोल्यूट है वो सोल्यूशन में डिसोशिएट या एसोसिएट हो रहा हो। और वॉन हॉफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1 प्लस y माइनस Y 1 minus 1 अल्फा, alpha. जहां पर y क्या होता है कि एक पार्टिकल से पर पार्टिकल कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं। और ये आपका चैप्टर खत्म हो गया बेटा, जिसको लेकर के पूरे दिन बैठे होंगे कि नहीं? Yes मैम. हो सकता है ये चैप्टर छोटा भी है, किसी चैप्टर में आपको ज्यादा टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन माइंड मैप्स बनाओ, उन्हें मेमोराइज करो। स्पेशली ऑर्गेनिक के माइंड मैप्स मैं आपको बनवाऊंगी, मैं हाथों हाथ बनवाऊंगी इस बार। जैसे जैसे हमारा कंप्लीट होता चला जाएगा, एक एक हम पढ़ ही रहे हैं ऑर्गेनिक आजकल, जैसे जैसे हमारा एक एक पोर्शन कंप्लीट होता चला जाएगा, जैसे सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ तो माइंड मैप, एलिमिनेशन माइंड मैप, तो वो तो उसकी गारंटी मैं ले रही हूँ आपकी, लेकिन आप भी माइंड मैप्स बनाना शुरू करो। और फिर ऐसा होना चाहिए, इतनी परफेक्ट तरीके से मेमोराइज हो जाने चाहिए आपको ये माइंड मैप, क्योंकि आप ही ने बनाए हैं कि ऐसे आंख बंद करके 2 मिनट के लिए बैठे हो और सामने सारी रिएक्शन, सारे फॉर्मूले घूम गए आपके उस टॉपिक को लेकर के। आप खो जाओ पढ़ाई में, मजा आएगा बेटा, खुश रह करके, परेशान होके नहीं करना बस कि हाय मुझे पढ़ना है, हाय राम पढ़ना है यार, बहुत बचा है यार, अरे क्या बताऊं पूरे दिन पता नहीं चलता, कुछ होता भी नहीं है। जिस चीज को इतना कोसोगे, जो तुम्हें एक बहुत अच्छा करियर देने वाली है, ये पढ़ाई लिखाई, उसको इतना कोसोगे तो क्या करेगा, सोच रहे हो आप लोग? इट्स लाइक अ गॉड। ऑलराइट, तो इसलिए बेटा खुश रह के ही करना है आपको। तो पहली चीज तो आप बड़े बड़े चैप्टर्स को कंप्रेस कर लो माइंड मैप्स में इस वक्त पे, कि लास्ट में जब आप एग्जाम से एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना पड़ता है, राइट? तो जब एग्जाम में सिलेबस रिवाइज करो तो आप बस पेपर में माइंड मैप देख लो, अच्छा ये था ये था ये था, इससे अच्छी कोई रिवीजन हो सकता है क्या? बोलो। और उसके बाद जैसा कि मैं पहले भी अपने सेशंस में कह चुकी हूं कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब क्वेश्चन भी ये नहीं कि भैया एक बुक ये प्रैक्टिस कर लिया, इसके क्वेश्चन, इसके प्रैक्टिस, इसके क्वेश्चन। बच्चे मुझसे बोलते हैं कि मैम हमने, एक बच्चा मुझसे बोलता था, और सुन लो तो सुन लो तुम, एक बच्चा बोलता था मैम मैंने लगभग 600 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मैंने भी सॉल्व नहीं करेंगे, 600 क्वेश्चन एक मिनट में सॉल्व कर लिए, फिर मुझसे पेज नहीं निकलता मैडम। अरे भैया क्या सॉल्व कराया, फिर क्या करके दिखा रहे हो? दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो क्या? आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना बेटा, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग अ क्वेश्चन, तो फुल अवेयरनेस होनी चाहिए, भले कम करो। मैं तो कहती हूँ पर चैप्टर 100-150 क्वेश्चन सॉल्व ही मत करो,
आप पेपर देखते हो तो इतना मुश्किल क्वेश्चन आते हैं क्या? मैं एक चीज और शुरू करने वाली हूँ यहाँ पे फिलहाल, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। ठीक है, हम लोग साथ में मिलके आपको सिखाऊंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन देख भी रहे हो ना, तो एकदम क्लैरिटी से अवेयरनेस के साथ कि इसमें ये पूछा था, ये करना था, ये किया है, ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकते, ये ऑप्शन इसलिए हो सकता है। क्योंकि समटाइम्स जो ऑप्शन हो सकता है वो तो हो गया आंसर, लेकिन जो ऑप्शंस नहीं हो सकते ना, उस पर दूसरे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो फुल अवेयर, चाहे आप कहते रही हो 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करो, बुक कम करो, एनसीईआरटी बेस ज्यादा करो। आप आपके पास जो भी चीज है इस वक्त पे, उतना इतना काफी है। दैट्स इनफ, दैट मच इज इनफ। और जो लोग बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, वो सिर्फ एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस कर लो, टेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, और बाकी तो नीट की तैयारी चल रही है साथ में, तो उसी पे बैठे, उसी पे हाथों हाथ अपने क्वेश्चन और कर लिए, 50-60-100 जितने भी कर सकते हो, लेकिन फुल अवेयरनेस के साथ। ऐसे नहीं कि बस अच्छा इसका आंसर तो ये था, अच्छा अच्छा ठीक है आगे बढ़ गए, और जिस क्वेश्चन पे अटक गए भैया उस पे तो रुक करके इस पे मैं अटका कैसे। अच्छा मैं हर बार ये भूल जाता हूँ या जाती हूँ, हर बार ये मैं हर बार लिख के इसका चिपका लो दीवार पे। आपकी दीवारें भरी होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए आपके कमरे में कि यहाँ कोई पढ़ता है, किसी का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन चल रहा है रूम में, मिशन चल रहा है रूम में, ऐसा माहौल होना चाहिए। है कोई ऐसा माहौल? आपने तो डिप्रेशन का माहौल बना रखा होगा इस वक्त, कोने में बैठ के पढ़े होंगे कहीं। खून फूक जाता है मेरा, बच्चे सब बोलते हैं अरे यार डॉक्टर बनने वाले हो, कैसे हार मान सकते हो? अभी अपना 200% दे तो दो, उसके बाद भगवान पे छोड़ दो, वक्त पे छोड़ दो। कम से कम ये तो ना हो कि जब वो रिजल्ट आपके सामने हो तो आपको ये प्राउड फीलिंग जरूर हो कि मैंने अपना 100% दिया, आई गॉट द रिजल्ट। इनफैक्ट बच्चा अच्छा ही होगा रिजल्ट, लेकिन जो भी होगा ना रिजल्ट, आपको कभी कोई रिग्रेट नहीं होगा जिंदगी में। और अगर ऑनेस्टली पढ़ाई करोगे तो अच्छा रिजल्ट होगा, नो प्रॉब्लम। एक चीज मैं और ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे, अब आपको ना पीवाईक्यूज ऐसे नहीं कि चैप्टर वाइज ना, अब आप पेपर सॉल्व करो बेटा। ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो ही गया है आपका, या होने वाला है, 15 दिन बाद शुरू कर देना। लेकिन आपको या मैं अपने साथ करवाने वाली हूँ, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, कि मैं आपको हर साल का पेपर उठा के, अब से लेकर के पिछले 5 साल, अगर ज्यादा टाइम मिला तो 6 साल तक के पेपर, हर साल का मैं एक पेपर उठाऊंगी। और मैं ये अपनी एक्टिविटी यूट्यूब चैनल पे शुरू करने वाली हूँ। कितनी जल्दी जल्दी कर पाती हूँ मेरी बिजनेस पे डिपेंड करता है बेटा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि उसमें ना हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे पूरा पेपर। और कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं कि इसका ऐसा 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 आंसर होता है। मैं क्या करने वाली हूँ कि एक वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे, उस क्वेश्चन के आजू बाजू, उस क्वेश्चन के ऊपर जिस भी चीज पे वो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बारे में सब बात बता दूंगी उसमें। चाहे हम पूरा पेपर एक बार में सॉल्व करें, चाहे आधा आधा करके सॉल्व करें। ऑफकोर्स मैं सब केमिस्ट्री कराने वाली हूँ। ऐसा ही आप, जैसा मैं केमिस्ट्री कराऊंगी ना, आपको खुद या अपने टीचर से हेल्प मांगो, आपको फिजिक्स और बायो में, और जो बच्चे मैथ करते हैं उनमें करना चाहिए। आप देखना बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को लिटरली टाइमर लगा के अपने, जब मैं पढ़ा दूंगी तो खुद ट्राई करना एक बार। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दें। तो बस अब आपको क्या करना है, समझ में आया कुछ? रिवीजन को पूरे दिन थ्योरी को लेकर नहीं बैठना है, थ्योरी को जल्दी जल्दी पढ़ो और उसके छोटे से माइंड मैप लिटरली कॉपी पे बनाओ। नाम रख दो कॉपी का, द माइंड मैप्स। ओके, मिशन नीट 2022, या जो जेई दे रहे हैं वो जेई 2022। और शुरू करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ, और उसके बाद ये चीज तो आप, मैं भी करवा रही हूँ और आप लोग खुद भी करोगे, टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, एनालाइज, मैं वही बोल रही हूँ, रिवाइज, मेमोराइज, एनालाइज। एनालाइज, टेस्ट करो, अपना टेस्ट दो अच्छे से बेटा। टेस्ट देकर उसके नंबर देखकर अगर आप 7वें आसमान पे चढ़ो, नंबर अच्छे आ गए तो बड़े बेवकूफ हो, और अगर आप टेस्ट में नंबर कम रह गए और डिप्रेशन में चले गए तो महा बेवकूफ। क्योंकि ये टेस्ट से आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है। इस टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करके फिर अपनी कमियों पे काम करके आपको कॉलेज मिल सकता है। टेस्ट देने के बाद आपको रिलैक्स नहीं करना है, सुपर एक्टिवेट हो जाना है। आपको एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा लेनी है। टेस्ट इज लाइक, समझ लो आपके लिए, टू इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अरे कभी कमी है और इंप्रूव करना पड़ेगा। पॉजिटिव स्टेट में रहो ना, नेगेटिव पे क्यों चले जाते हो यार? टेस्ट देने के बाद कोई पेशेंट आपके पास आएगा, उसको तो कह देना भैया तेरा कुछ नहीं, उसको तू तो गया भैया, ऐसे बोलोगे?
या उसको मोटिवेट करोगे भाई हम हैं तेरे साथ, तेरे तुझे सही करके छोड़ेंगे, ऐसे अपने लिए सोचो। आई कुछ बात समझ में, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस वक्त Yes, पे आपका बहुत ही कंसाइज्ड प्लान होना चाहिए। थ्योरी का रिवीजन, रिवीजन के बाद माइंड मैप्स, रिवीजन के थ्रू माइंड मैप्स बनाइए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए रेलेवेंट, फालतू के क्वेश्चन आगे बढ़ो निकल के उससे, ठीक है। और पीवाईक्यूज पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे पीवाईक्यूपी पूरा सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं कि चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, अब चैप्टर वाइज अब नहीं करने चाहिए, वो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन करने चाहिए, मतलब जब आप शुरू की तैयारी करते हो। देखो शुरू की जो तैयारी होती है ना, वो तो एक ऐसी तैयारी होती है जब आप बहुत मजे से पढ़ रहे होते हो, जो शुरू के महीनों की तैयारी होती है। मैम ऐसा क्यों होता है, मैम वैसा क्यों नहीं होता। लेकिन अब जो तैयारी आप कर रहे हो वो स्कोर ओरिएंटेड पढ़ाई है आपकी। स्कोर, आपको आलतू फालतू किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आपको नंबर चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही बोलती थी मैम इससे, अच्छा ठीक है मैम ये होगा ना, इसका आंसर ऐसे करना है ना, ट्रिक क्या है इसकी, ऐसे करती थी वो बच्ची। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आज आई थी इस वक्त पे कि आपके पास फुल फ्लेजेड टाइम है। अपने आप को किसी भी स्टेज पे आप पा रहे हो, आप वहां से बिल्कुल 100% चांस है आपके पास, फुल अपॉर्चुनिटी है। या तो उसे लात मारते रहो धीरे धीरे करके, या फिर आप उस पर खेल जाओ, जान लगा दो अपनी इस पर। और भैया एक बात साफ सुन लो, जो बच्चा अभी भी इतना समझने के बाद भी, पहले मुझे ये बताओ कि जो मैंने बोला डज इट मेक सेंस, ये फालतू लगा तुम्हें? ये एक्सपीरियंस बेस्ड है बेटा, ऐसे नहीं बोल रही हूँ आप लोगों से, इतने सालों से बच्चों को करते हुए देखा है तो बता रही हूँ आपको मैं। डज इट मेक सेंस? yes, मेक सेंस? क्या yes, लगता है कि हाँ किया जा सकता है? इज इट होली ग्रेल कि मिलेगी नहीं, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है? इट्स 100% पॉसिबल। अपनी चांस पे खेलो तो सही, अपने चांस पे नहीं खेल रहे और फिर भी कह रहे हो मेरा नंबर कब आएगा। और अपने दिमाग पे, यस मैम ओके या मेक सेंस, थैंक यू फॉर सेइंग दैट बाय द वे यू, ओके। सो मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग अपने दिमाग को ना पैम्पर भी करते रहो। पैम्पर करने का मतलब चलो आज मूवी देख कर आते हैं, नहीं पैम्पर ये तो और बकवास है, और स्ट्रेन ही बढ़ता है। कुछ अच्छा सा कर लो और अपने दिमाग को मोटिवेट खुद भी करो। ये नहीं कि हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ, हाउ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, हाउ टू क्लियर नीट इन 90 डेज। अरे पता है इसमें कोई बहुत बड़े काम नहीं करने आपको, एक सिलेबस है उसे पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर देना, दैट्स ऑल यू टू डू, दैट्स एज इजी एज दैट। लेकिन अपने दिमाग को इतना कचरा भर लिया आपने कि वो सोच ही नहीं पा रहा पॉजिटिवली। समझ में आया? और मेरे स्टूडेंट्स ऐसा करें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोगों को बहुत मेहनत से पढ़ाया है अभी तक मैंने, और आप लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है और आपके अच्छे खासे मार्क्स आते हैं मेरे टेस्ट में। हाँ मैं टीचर हूँ, आपके नंबर कम आएंगे, थोड़ा बहुत डांटूंगी, दैट्स हाउ थिंग्स आर, क्योंकि मेरी मेहनत है और मैंने कोई चीज समझाई और आपने वही गलत कर दी तो मुझे बुरा लगना चाहिए, दैट्स नेचुरल। लेकिन उस डांट से मोटिवेट हुआ करो, उस डांट से ये नहीं कि हाय तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये लड़ाई मुझे बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल हो सकता है, अगर आपका सपना सच्चा है ना तो पूरा जरूर होगा। ये एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। अगर सच्चा सपना है, ऐसे ही देख लिया कि कुछ लोग होते हैं कि अगर मैं भी आपसे कह दूं ना बेटा आप परेशान मत हो, आप पढ़ाई जितनी कर सकते हो कर लो, जितनी कर सकते हो कर लो, आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसे बोल दूं ना आपसे, मिल जाएगा पक्का। मतलब या कोई कहीं से कुछ लिखवा के ले आओ कि भैया से एडमिशन दे देना, तो सारी एंग्जाइटी करो, हमें ऐसी एडमिशन दे दो, बहुत गलत बात। तो इसलिए बेटा एक चीज को अर्न करना सीखो, अर्न योर चांस टू बिकम अ डॉक्टर, और ये चांस तो अर्न ही करना चाहिए। आई बात समझ में कुछ? तो सारी दुनिया एक तरफ, पहले आप अपने दिमाग को सही स्टेट ऑफ माइंड में लाओ। थोड़ा बहुत, अब पता है फालतू की चीजें मत, नहीं जो आप इतना सारा पढ़ाई सारी यूट्यूब पे ही कर रहे हो या आप ऑनलाइन कर रहे हो, उसके अलावा भी आप बैठ करके, आ रही है मैम, उसके बाद भी बैठ करके आप पता चला वेब सीरीज वगैरह देख रहे हो, आपका एंटरटेनमेंट कुछ और होना चाहिए इस वक्त पे। स्क्रीन टाइम कम कर दो सिर्फ पढ़ाई के लिए, और 25 बार यानी कि अपने खुद के मोटिवेशनल कोड लिख के चिपका दो दीवार पे, पूरा दीवार भरी हुई चाहिए फॉर्मूले से आप, ठीक है। और कभी कभी पेरेंट्स से बैठ के बात किया करो, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके मुंह से जो फ्रीक्वेंसीज निकलती है ना, दैट वर्क इन योर स्ट्राइक। आप पता है क्या करते हो आजकल, मैंने देखा है बच्चों के पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि तो कमरे में भी नहीं घुसने देता, याद देती, मतलब अलग ही टोन में बात करना, ये सब बहुत गलत है बेटा, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। मैं हमेशा कहती हूँ टच द फीट ऑफ योर पेरेंट्स एंड सक्सेस विल टच योर फीट।
इट हैज हैपेंड विद मी, इट विल हैपन विद यू ऑल्सो। उनकी रेस्पेक्ट करो बच्चा, सच्ची कह रही हूँ, उनसे कुछ सीखो, उन्होंने इतनी लंबी जिंदगी ऐसे नहीं काटी है। और आपके सबसे पहले मित्र दोस्त वही हैं, बाकी सबका कुछ ना कुछ सेल्फिश होते हैं, कुछ तो होता है उनके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट। मैं नहीं कह रही मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जो सेल्फलेस लव है वो पेरेंट्स का ही होता है, दैट्स देयर। ओके, तो इसलिए बच्चा, विद दैट थॉट मैं सेशन एंड कर रही हूँ आज का। रात को मिलते हैं सरफेस केमिस्ट्री के पीडीएफ डिस्कशन में, सरफेस केमिस्ट्री कह रही हूँ, केमिकल काइनेटिक्स के पीडीएफ डिस्कशन में। लेकिन आप बहुत पॉजिटिव स्टेट में आओ, और जितना ज्यादा नेगेटिव स्टेट में रह के पढ़ाई करोगे ना, उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको टॉपिक पढ़ने में। थोड़ा बिलीव रखो अपने अंदर कि मैंने पढ़ लिया है, मुझे समझ में आ गया है, मैंने लिख लिया है, मैंने टेस्ट दिया था, मुझे याद आ जाएगा। यू हैव टू कंट्रोल दिस, ट्रेन दिस थिंग। इसे ट्रेन ही करना पड़ता है बेटा, सारी कहानी ही दिमाग की है। देखो, वरना मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, वो बच्ची जो पूरे साल बहुत अच्छा करती, विद्या माता मेरे हाथ में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटा, सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं बोल रही हूँ। वो बच्ची ने पूरे साल बहुत क्लास में बेस्ट, और लास्ट में 3 महीने जस्ट बिकॉज शी वेंट इनटू सम काइंड ऑफ नेगेटिव ट्रैक, वो कुछ नहीं कर पाई। जस्ट बिकॉज एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज गुड। ऐसा कोई घर में कोई टच वुड भगवान ना करे कुछ बुरी चीज हो गई हो, या समटाइम मेरा एक स्टूडेंट था, एक बार एक साल पता नहीं क्या हुआ था, एक स्टूडेंट के 3 स्टूडेंट के दादाजी लास्ट एग्जाम से 1 हफ्ते पहले एक्सपायर हो गए थे। इतना प्यार करता था, पूरे हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ता था वो लास्ट, फिर भी उसने कर लिया। अगर वो YouTube पे देख रहा होगा तो समझ में आएगा, दीपक बंसल। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हिम, सीरियसली वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स। और एक बच्चे का फ्रैक्चर हो गया था लास्ट मोमेंट पे, अब है, ही इज इन AFMC, अब तो डॉक्टर भी बन चुका है। सब चीजें होती है। क्या लगता है आपको कि सब कुछ हो गया तो बस तैयारी हो गई, तो लास्ट मोमेंट पे कभी कभी कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, फिर भी बच्चे हार नहीं मानते। इतने सारे स्टूडेंट्स है, कभी किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, कभी घर में कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो जाती है, कहीं पर अच्छी भी होती है, शादियां हो रही होती है, फिर भी पढ़ रहे होते हैं। ये थोड़ी कि बस चले गए अपने गंदे वाले मोड में, ऐसे नहीं होता है कुछ भी। तो देख लो, क्लियर पिक्चर दिखा दिया मैंने आपको, दोनों सिनेरियो। आपको किस बोट में सेल करना है ना, दैट्स योर योर कॉल। आप जो भी होगा ना, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी होगी, कोई कमी नहीं है आप में। भगवान ने आपको अच्छा दिमाग दिया है, आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छा टीचर से इंट्रोड्यूस करा दिया है। ओके, व्हाटएवर, जस्ट किडिंग। बट जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बुक्स आपके पास है, घर के काम आपको नहीं करने पड़ते। भगवान से लेके इंसान तक सबने आपके लिए कुछ कर दिया है, लेकिन आप अब खुद के लिए क्या कर पाते हो, ये आपकी कॉल है। और प्लीज, ये ना मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरा तो होता ही नहीं है, मेरा तो मन लगता ही नहीं है ये आपका मन है ना, आपको ही लगाना पड़ेगा। इसके लिए कोई गोली नहीं है, कोई दवाई नहीं है। कुछ भी कर लो, या तो जिंदगी खराब होती है या आबाद होती है। ये जो लाइन है ना, ये बड़ी सिंपल है, मैम मुझसे हो ही नहीं पाता, मैम मेरा मन ही नहीं लगता। अरे तो लगाओ ना, डू समथिंग, डू समथिंग। यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू जस्ट कम आउट ऑफ दैट जोन, झटके से बाहर आओ। सुनते सुनते कान पक गए मेरे। बस ऑन दैट थॉट मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि अब कुछ भी बकवास का टाइम नहीं है। अब हर पासिंग दिन में माइंड मैप्स बनने चाहिए, हर पासिंग दिन में रोज 200 क्वेश्चंस होने चाहिए, और रिपीट मोड में। आज किया उन्हीं को 2-4 दिन बाद किया, राइट, मतलब या जो भी अपने हिसाब से। लेकिन ये नहीं कि आज 200 क्वेश्चन इस बुक से, कल 200 क्वेश्चन, ऐसा मत करना प्लीज। उस बुक में भी सेम ही क्वेश्चन लेंगे, एरर्स और होंगी 25। जब इतना कर लोगे तो लास्ट टाइम पे एक और PDF दूंगी आपको मैं। डू यू ट्रस्ट मी? Yes, sir. Yes, ma'am. सर, Yes, किसी ma'am. मुझे सर बोला, मैं सर लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ मैं आज। Yes, ma'am. बहुत सुंदर लग रही है। ओह थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसे खुश रहा करो ना, खुश क्यों नहीं रहते हो? चलो ठीक है, तो ऑन दैट नोट बेटा, बस अब बहुत ही पॉजिटिव स्टेट में हंसते खेलते पढ़ाई करो। अभी भी पूरा चांस है, बार बार कह चुकी हूँ। और अब हमें इस बार करके दिखाना है सबको, सबके जितने भी लोग इस वक्त ये देख रहे हैं ना वीडियो, बताऊंगी बेटा, तुम लोग के बैच उसमें डाल दूंगी। ठीक है, चलो इतने रखते हैं हमारा, अब मिलते हैं शाम को। ठीक है।